अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम बरियाना फूडीज़। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा का बहुत ही मज़े का फ्लेवर, चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत ही यमी, बहुत ही चीज़ी, इतना मज़े का ये फ्लेवर बनता है कि आप चिकन टिक्का के फ्लेवर को भूल जाएंगे। इतना मज़े का, यमी। और सबसे बड़ी बात, इसकी डो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी खासियत ये है, इसकी डो इतनी नरम होगी कि आपको बिल्कुल भी खा के ना, अगर आप सादा इसकी डो भी खाएंगे ना, आपको बिल्कुल भी भारीपन नहीं महसूस होगा। इतनी लाइट वेट इसकी डो होगी और बहुत ही मज़े का बनेगा। चले यहाँ फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप तकरीबन लिया है मैदा का। इसमें एक ऑलमोस्ट लार्ज पिज़्ज़ा बन जाएगा, साथ ही एक ब्रेड बन जाएगी, पिज़्ज़ा ब्रेड मेरी बेटी के लिए मैं बना रही थी स्पेशल। साथ ही मैंने जी डाल दिया है 2 कप मैदा में मैंने डाले हैं 1 अंडा बीट करके अच्छे से, और 2 टेबलस्पून में इसमें जाएगा ऑयल का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगे ईस्ट के, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने डाला है जी शुगर पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का डाला है। अब मैंने लिया है हाफ़ कप दूध। मैं जो भी डो गूंथ रही हूँ दूध के साथ ढूंढ रही हूँ। इससे ये होगा कि आपकी डो जो है ऊपर से क्रंची भी बनेगी और अंदर से इतनी नरम बनेगी ना, बिल्कुल लाइट वेट सी, और इतनी मज़े की नरम सी बनेगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। जैसे नान एक हार्ड हो जाता है ना, बिल्कुल भी वैसा बिल्कुल भी नहीं हार्ड होगा। इतनी सॉफ्ट सी डो गूंदेगी ना, बहुत ही सॉफ्ट सी डो जो है आपकी रेडी होगी। मैंने तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम लिया है। अगर आपके हाथों के साथ थोड़ा सा चिपके तो आप ये हैंड्स पे ऑयलिंग कर लें, लेकिन ज़्यादा ऑयल आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून ही ऑयल इसमें काफ़ी होगा 2 कप मैदा के लिए। इसके बाद ये देखिए मैं इसको अच्छे से पहले मिक्सअप कर लिया हाथ के साथ ही। अब ये देखिए बाद में मैंने नीज़ के साथ ये जो हाथ की होती है ना कलाइयाँ, उस पे वज़न डाल डाल के मैं इसको गूंदा है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 10 मिनट गूंदने के बाद ये हमारा टेक्सचर जो है इस तरह का हो जाता है। इसको अब मैं रेस्ट दूंगी तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, इसको छोड़ देंगे कवर करके। चिकन लिया है मैंने तकरीबन 250 ग्राम, बोनलेस लिया है। बोनलेस लेने के बाद मैंने छोटा छोटा इसको चॉप कर लिया था। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा। 3 टेबलस्पून इसमें मैं डालूंगी दही का। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च कुटी हुई। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च डाली है। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है ब्लाई घर की वो डाली है, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल का डाला है। बहुत कम इंग्रेडिएंट डाले हैं, कोई स्पाइसेस इतनी नहीं होगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया था, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ग्रीन चिली ऐड की थी। इसके बाद मैं इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया है। उसके बाद मैंने इसको सॉस पैन में डाल के, ऑयल पहले से डाला हुआ था, तो हमने जी मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर करना है, कवर करके ताकि कवर करके रख दिया था। उसके बाद मैंने जब कवर हटाया तो इस तरह पानी थोड़ा सा छोड़ दिया, क्योंकि योगर्ट डाला हुआ था। हमने 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाया, फिर 5 मिनट्स बहुत ही स्लो फ्लेम कर दी थी, ताकि करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट जो ये चिकन जो है डन हो चुका है। इसको बोल में निकाला। छोटी सी मैंने ये मिट्टी की कटोरी इसमें रखनी है, और कोयला को मैंने गरम कर लिया है। कोयले को गरम करने के बाद उसमें कटोरी में रखा है। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें ऑयल का डाला है और कवर करके रख दिया है। बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा हमारे चिकन मलाई बोटी का। बिल्कुल भी नहीं आपको फील होगा कि हमने ये जी मलाई बोटी सीखों पे नहीं या नहीं बनाई, कोयलों पे नहीं बनाई। चले आइए जी, हमारा चिकन जब डन हो गया तो हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने बटर का ऐड किया है। इसको मैं मेल्ट कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट का, और इसको अच्छे से मैं सोते कर लूँगी। जब थोड़ा लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून भर के मैदे का। अब इसको भी हम लोग अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारी सॉस में दोनों के कच्चेपन की स्मेल ना आए। बहुत अच्छे से हमने भून लेना है। ये देखें, फ्लेम आप चेक कर सकते हैं, फ्लेम मैंने बहुत स्लो कर दी है।
और मैं साथ साथ स्पैचुला को हिलाती जा रही हूँ। जब मुझे लगा इसका कच्चापन दूर हो गया और हमारा जो है 5 मिनट के बाद मैदा भी तकरीबन डन हो चुका है। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा डाल करके 1 कप दूध का लिया मैंने, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एक ही दफ़ा नहीं डालूँगी। साथ साथ मैंने स्पैचुला हिलाते जाना है। फ्लेम मेरी लो ही है, स्लो मैंने की हुई है। स्पैचुला अपने बराबर हिलाते जाना है ताकि कोई भी गुठली ना बने, ये आपने बात का ख्याल रखना है। इसके बाद जब पकना शुरू हो गया, 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर डाला था, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक का ऐड किया था। नमक आपने हाफ़ टी स्पून ही रखना है। आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा ऐड ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन एक ही दफ़ा आपने ज़्यादा नहीं डालना है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने ऑरिगेनो डाले हैं, बहुत कम चीज़ें डलेगी। ये देखें, आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये देखें, ये हमारी सॉस जो है ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी है। मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको पकाया है। स्पैचुला मैं बराबर हिलाती गई हूँ जितने मिनट भी पकाया, ताकि हमारी जो बहुत ही स्मूदी सा जो है वो टेक्सचर आए, कोई गुठली ना बने, कोई भी लम्स ना बने। स्पैचुला आपने बराबर हिलाते जाना है। ये देखें, ये देखिए हमारी थिक सी जो है वो वाइट सॉस, स्पेशल सॉस जो रेडी हो चुकी है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो गार्लिक पेस्ट किया है ना, उसका बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर आएगा। ये हमारी ऑलमोस्ट जो है वो सॉस टर्न हो चुके हैं। इसको मैं ठंडी होने के लिए साइड पे रख दूँगी। ट्रे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे रेडी कर ली थी। नीचे मैंने ऑयलिंग करने के बाद मैदे को स्प्रिंकल किया था। मैंने बटर पेपर लगाया है, अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ डिश होता है कि मेरा इससे ट्रे ख़राब नहीं होती, इसलिए मैं बटर पेपर लगा लेती हूँ। अब मैं आपको डो का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से डो हमारी कितनी परफेक्ट डन हो चुकी है। ये देखिए, इसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा निकाल लूँगी अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए, और बाकी का जो है वो मैं लार्ज पिज़्ज़ा बना लूँगी। लार्ज पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 कप मैदा से एक लार्ज पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा। और मैंने तकरीबन पौने ऑलमोस्ट कहा था, तो तकरीबन थोड़ा सा कप 2 कप से मैंने मैदा लिया था। एक साथ मेरी बड़ी पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी थी। रोटी को मैं अच्छे से पिज़्ज़ा ब्रेड को अच्छे से रोलिंग पिन के साथ बेल लूँगी। बेलने के बाद ये देखें, सांचे का जितना मेरा सांचा था उसके हिसाब से जो है वो मैं बेल लिया था। उसके बाद मैं बाकी जो है ना मेजरमेंट वो हाथ के साथ करूँगी। इस तरह करके हम लोग ये देखिए टैप टैप करके पूरा जो है इधर पिज़्ज़ा वो डो जो है वो फैला देंगे अपनी पिज़्ज़ा रोटी को, ये देखें ब्रेड को, और एजिस को टैप टैप करना है अपने फिंगर टिप्स के साथ। करने के बाद मैंने फोक के साथ टैप टैप किया है ताकि इसकी जो है वो तमाम अच्छे से रिंग निकल जाए हमारा। इससे ये फ़ायदा होता है कि पिज़्ज़ा जो होता है वो नीचे से वेल कुक हो जाता है। बहुत मज़े का जो पिज़्ज़ा जो रेडी होता है, ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अप्लाई करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस ये देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये ज़रूर पिज़्ज़ा सॉस रेडी कीजिएगा, ये बहुत मज़े की जो है वो पिज़्ज़ा सॉस रेडी होती है और बहुत मज़े का फ्लेवर इसका आता है। मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, ये देखें। और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर यूनिक सी रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद जी मैं टॉपिंग अप्लाई करूँगी चिकन की। चिकन मैंने बहुत छोटे छोटे पीस किए थे ताकि जो है मुझे बाद में तोड़ के ना इसमें डालना पड़े। सिंपल मैंने जो है वो चिकन की टॉपिंग ये देखिए कितनी ज़्यादा अप्लाई की है। उसके बाद मैं चेडर चीज़ अप्लाई करूँगी। चेडर चीज़ जो होती है वो फ्लेवर देती है, मोज़रेला चीज़ जो है वो लेयरिंग देती है। जब भी आपने अप्लाई करना है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है, आप ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन अप्लाई करती हैं, तो आपने नीचे श्रेड करके चेडर चीज़ रखनी है और ऊपर मोज़रेला चीज़ डालनी है। उसके बाद मैं टॉपिंग करूँगी जी कैप्सिकम के साथ और ऑनियन के साथ। अगर आपके पास ऑलिव्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, आप ऑलिव्स के साथ इसकी टॉपिंग कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, आजकल जी शॉर्ट हुए हैं तो हमारी सिटी में, तो इसलिए मैं इस पर अप्लाई नहीं करूँगी। उसके बाद मैं मोज़रेला चीज़ ऊपर से श्रेड करके डाल दूँगी, ये देखिए इस तरह करके ऊपर से मोज़रेला चीज़ मैंने श्रेड करके डाल दी है, ये देखिए।
एंड पे मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी ऑर्गेनो। 1 टीस्पून ऑर्गेनो तकरीबन है, मैं इस पर स्प्रिंकल करूँगी। स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर चिली फ्लेक्स, वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्पाइसी इतना अच्छा नहीं लग। ये स्पेशल पिज़्ज़े की जो रेसिपी होती है, इसमें जो होता है सारा कुछ आपका जो होता है बैलेंस होता है इसमें स्पाइसेस वगैरह ना। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स इसको मैंने दोनों रॉड्स ऑन किए हैं और 170 डिग्री पे मैंने इसको बेक किया है। अगर आपका ओवन थोड़ा सा तेज़ है तो आप इसको 170 रखिएगा, अगर नॉर्मल है तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लेंगे। इसके बाद हम इसके स्लाइसिस बना लेते हैं पिज़्ज़ा कटर्स के साथ। ये देखिए, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप नाइफ़ के साथ भी इसके स्लाइसिस बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, क्योंकि मैंने नीचे बटर पेपर लगाया था तो मुझे थोड़ा सा इसलिए निकालते हुए प्रॉब्लम हुई है। अगर आप नहीं ना लगाएंगे तो यहाँ आप इसको डिश आउट कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं इसकी बनाना चाह रही थी इसी ट्रे में फाइनल लुक, तो इसलिए मैंने इसको डिश आउट नहीं किया। आप इसका चेक कर सकते हैं कितने मज़े का जो है हमारा जो है पिज़्ज़ा रेडी हो गया। ये देखें नीचे से इसकी लुक देखें, ये कितना वेल कुक है। ये देखें 20 मिनट्स में मैंने इसको कुक किया है। ऊपर से आप इसका कलर चेक करें, ये देखिए कितना अच्छा जाला बना है। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें बहुत नरम सा सॉफ्ट सा जो है, ये देखें नीचे से भी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।